जी, हम ऑयलिंग नहीं करते क्योंकि ना उसके बाद हमारे हेयर फॉल बहुत होते हैं। जी, हम ऑयलिंग नहीं करते क्योंकि बाल इतने चिपचिपे हो जाते हैं ना कि एक बार के शैम्पू के बाद बालों से ऑयल निकलता ही नहीं है। मुझे तो 2 या 3 बार शैम्पू करना पड़ता है। जी, हम ऑयलिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके बाद हमारे फेस में बहुत पिंपल्स होने लगते हैं, एक्ने की शिकायत हो जाती है। ओह माय गॉड! इतने प्रॉब्लम्स हेयर ऑयलिंग से। नमस्कार, मैं प्रीति पांड्या। आज के अपने इस सेशन में हेयर ऑयलिंग से रिलेटेड आपके सारे मिथ को, आपके जो भी मिस्टेक्स हैं इस दौरान, ऑयलिंग के दौरान जो आप करते हो, उन सब का सॉल्यूशन लेकर आज इस वीडियो में मैं आई हूँ। शुरू करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, सबसे पहला मिस्टेक है ये आपका कि आप क्या करते हो, चोटी को खोला, जनरल जैसे आप हाथ में ऑयल लेते हो और शुरू हो जाते हो मसाज करना एकदम विग्रसली, वो एकदम गलत है। ये आपका एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने रबर को खोलो, जो आपने क्लिप्स वगैरह लगा रखा है उसे खोल के रखा, और उसके बाद अच्छे मोटे दांत वाली कंघी लेकर, जो भी, अगर आपके पास वुडन कोम है तो वो बहुत अच्छा, तो मोटे दांत वाली कंघी लेकर पहले पूरे बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लो। मीन्स पूरे बालों को जब आप अच्छे से सुलझा लोगे और उसके बाद ऑयलिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल बहुत कम हुआ। आप कटोरी में ऑयल लो, अपने हेयर के अकॉर्डिंग आप देख लो, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, और उसको हल्का सा वार्म कर लो। वार्म करने से क्या होगा, जो वार्म ऑयल है वो पेनिट्रेट करेगा। आप जब आप मसाज करोगे तो वो आपके स्कैल्प में, आपके पोज में अंदर जाएगा, वो आपको रात भर आपके स्कैल्प को ट्रीट करेगा। अब क्या है कि जो आप हाथ में लेकर एक बार में लगा लेते हो वो नहीं होगा। ऑयल कटोरी से ऐसे लिया, थोड़ा थोड़ा लगाया और सिंपली आप फिंगर से यूं मसाज कर रहे हो, पूरे स्कैल्प में अच्छे से आप मसाज कर रहे हो, कहीं भी खाली नहीं छोड़ना है। लिया, इस पार्ट में मेन ये जो बीच का हिस्सा है, चांद जिसे कहते हैं, अच्छे से यहाँ पे लगाओ। लेकिन मसाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप से होगा, बिल्कुल भी ये दोनों पोज से ऊपर ये पोर्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, सिंपली बस यूं यूं मसाज करना है। ठीक है, इस तरह से पूरे पीछे सब तरफ। उसके बाद आप ऑयल लो थोड़ा सा कटोरी से और धीरे धीरे इस तरह से लेंथ में लगा लो। थोड़ा थोड़ा बाल ऐसे पार्टिंग कर करके, 2 पार्ट में यूं किया और थोड़ा थोड़ा बाल लेकर आप इस तरह से आप मसाज कर लो। तो ये जो तरीका है, इससे आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल जो है ना बहुत ज़्यादा कम, मतलब आपको लगेगा कि बहुत मिनिमाइज हो गया। क्योंकि जब आप मसाज करते हो जो रूट है वो वीक हो जाता है, बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। तो इस पीरियड में फिर आप बाल को सुलझाओगे तेल लगाने के बाद, तो आपके हेयर फॉल होंगे। कुछ लोगों को ये आदत होती है, पतले वाले कंघी लेते हैं, जिससे जू निकालते हैं, एकदम पतले दांत वाली कंघी, उससे वो खींच खींच के बाद, वो उनको आदत है कि वो उस तरह से पतले दांतों वाली कंघी से जब तक कंघी ना करे तो अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि उनके रूट जो है ना बहुत बहुत वीक हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि मोटे दांत वाली कंघी जो है वो आप पहले यूज़ करोगे, ऑयलिंग के बाद आपको कोम्ब नहीं करना। सिंपली आप अपने अपने ऐसे फिंगर का यूज़ करो, इस तरह से बालों को सुलझाओ। आप अपनी कंघी कर चुके हो, आपको दोबारा कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी टाइट बन नहीं बनाना है, टाइट पोनीटेल मतलब नहीं करना है। मीन्स पूरे बालों को वो जो खींच खींच के आप इस तरह से करते हो ना, उससे भी बाल क्या है वो वीक हो जाते हैं। अगर लंबे बाल है तो वो आप ब्रेड कर लो, मतलब गूंथ के चोटी बना लिया, या नहीं तो एकदम नीचे नीचे हल्का सा पोनीटेल किया और बालों को यूं ही छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मैं ऑयलिंग करता हूँ ना जी, तो मुझे पिंपल्स की शिकायत बहुत हो जाती है। पिंपल्स की शिकायत क्यों होती है? क्योंकि उनके हेयर में बहुत बहुत डैंड्रफ है, उनका स्कैल्प जो है वो हेल्दी नहीं है। तो पहले आप अपने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करो, क्योंकि आप ऑयलिंग कर रहे हो, जो डैंड्रफ है वो आपके फेस पे गिर गया। अब वो जो डैंड्रफ है उसकी वजह से ही आपको पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं। ऑयलिंग करने के बाद जब आपने चोटी बना लिया, लास्ट में अपने फेस को पानी से एक बार वॉश करना ना भूलें, और आपको कभी भी पिंपल और एक्ने की शिकायत नहीं होगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है शैम्पू करने में, बहुत ऑयल रहने से। तो आप पहले अच्छे से वॉश करो अपने हेयर को पानी से। शैम्पू को कभी भी हाथ में लेके डायरेक्टली मत अप्लाई करो। अगर आप आधा कटोरी पानी में थोड़ा सा आप शैम्पू डाल ले रहे हो, उसमें आपको बहुत कम शैम्पू लगेगा, 1 चम्मच शैम्पू में भी आपका हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करो और धीरे 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 मसाज करो। तो इस तरह से आप ये सब प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपको हेयर फॉल जो है ना बहुत 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 कम होने लगा। इसके बाद क्या है कि लेडीज़ में तो मैं नहीं कहूँगी, बट जेंट्स में ये प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है जनरली,
कि उनकी ये हैबिट है कि वो जब बाथरूम से निकलते हैं तो बहुत रगड़ रगड़ कर वो तौलिए से पोंछते हैं। जी, इस समय जब आप नहा के आए हो, आपके रूट जो है बहुत वीक है, तो कभी भी तौलिए से रगड़ना नहीं चाहिए, हाथों से यूं बालों को रगड़ना नहीं चाहिए, है ना। और ये जेंट्स में हमेशा हैबिट होती है कि वो जब नहा के आए ऑयलिंग करने की उनकी आदत होती है, तो गीले बालों में आप कभी भी ऑयल नहीं करो। ऑयलिंग आप अगर करते हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हल्का सा लेंथ में लगा लो, पर स्कैल्प को टच नहीं करना चाहिए उस पीरियड में जबकि बाल गीले हैं। तो ये अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे भी आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल जो है ना बहुत मिनिमाइज हो गया। इसके अलावा आप देखो कि जिनको भी ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम है वो ये कोशिश करें कि वो रात में ऑयलिंग ना करके बस शैम्पू से 1.5-2 घंटे पहले ही ऑयलिंग करें और शैम्पू कर ले। मतलब वो रात भर ऑयल को उनको रखना नहीं है स्कैल्प में लगा के। और 2-3 दिन 4 दिन जो ऑयलिंग करके रहते हैं वो भी गलत है, वो भी नहीं रहना है, क्योंकि उससे आप डर्ट जो है वो और अट्रैक्ट हो रहा है आपके हेयर में। आपको कल शैम्पू करना है, रात में कर लिया। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप सुबह ही ऑयलिंग कर रहे हो और 1.5-2 घंटे के बाद वॉश कर ले रहे हो। और मैं कहूँगी कि आप ये मत सोचो कि ऑयलिंग ख़राब है, आप ये सोचो कि आप क्या गलत प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। अगर आप वो ठीक कर लोगे ना तो आपको ऑयलिंग से कोई शिकायत नहीं होगी। ऑयलिंग करना मीन्स अपने रूट को नरिश करना बहुत 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 ज़रूरी है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ऑयलिंग को लेकर वो सब सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरा नंबर है 6202638871। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।